प्रिय मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ग 10 के द्विघात समीकरण को हल करने की विधि बतला रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को 3 विधियों से हल करते हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि तथा तीसरा श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र। तो पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए हम आगे देखते हैं। माना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई या एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है। हमें इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो मान लिया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। पुनः मानते हैं माना कि px प्लस q तथा qx प्लस r द्विघात समीकरण के गुणनखंड है। द्विघात समीकरण के गुणनखंड है। हमको यह द्विघात समीकरण मिला था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण मैंने माना और उसका गुणनखंड भी मान लिया कि px प्लस q तथा qx प्लस r, यहाँ पर rx प्लस s मानते हैं। px प्लस q तथा rx प्लस s द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड मैंने ज्ञात कर लिया। हम पहले भी बतला चुके हैं कि द्विघात समीकरण के दो ही गुणनखंड होंगे, तो दो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर इसके दो गुणनखंड यह है, तो हम इन दोनों को इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि px प्लस q इंटू rx प्लस s। जैसा हमें प्राप्त था उसे मैंने इसे लिख दिया। अब यह किसके बराबर है? तो शून्य के। किसके बराबर है? शून्य के। तो यह यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c किसके बराबर है? 0। और यह इनके बराबर था, तो इनके स्थान पर मैंने ये लिख दिया। अब बराबर हम लिख सकते हैं कि px प्लस q इंटू rx प्लस s। अब इसमें से हम अब देखो, यह भी 0 के बराबर है और यह भी 0 के बराबर है। तो px प्लस q, तो अब हम लिखेंगे कि अब px प्लस q यह किसके बराबर है? तो शून्य के बराबर। शून्य। जब यह शून्य के बराबर हो गया तो आगे
हम पी एक्स प्लस क्यू को 0 जब है तो हम यह जब पी एक्स प्लस क्यू है बराबर से दाहिने जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब अपने भाग को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है अंक तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस में क्यू है, इधर आएगा तो माइनस क्यू, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू, और यहाँ से p इंटू एक्स है। तो यह भी हम लोग जानते हैं कि जब गुणा में रहता है तो वह भाग जा करके करता है, तो यह हो जाएगा भाग माइनस पी बटा क्यू। पुनः यहीं से लेते हैं, पुनः आर एक्स प्लस एस भी किसके इक्वल है, तो 0 के, यह भी 0 के इक्वल होगा। तो आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। जब यह 0 के इक्वल है तो आर एक्स इक्वल टू, यह प्लस 0 एस है, इधर आएगा तो माइनस एस हो जाएगा, क्योंकि शून्य से प्लस करो या माइनस करो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस एस। अब यहाँ पर भी x इंटू आर है, r इधर गुना काम कर रहा है, इधर आएगा तो भागा काम करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि x इक्वल टू आ गया माइनस क्यू बटा पी माइनस एस बटा आर। तो अब हम कह सकते हैं अतः द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल माइनस क्यू बटा पी तथा माइनस एस बटा आर। यही हमारे दो मूल हैं। अब यह थ्योरी के तौर पर मैंने देख लिया कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसे हल करते हैं। जितनी आसानी से यह हो पाया उतनी आसानी से वह नहीं होने वाला है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यह एक द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इनका क्या ज्ञात करना है, हमें मूल ज्ञात करना है कि इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। हम पहले बतलाए हैं थ्योरी में कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा तथा बीटा होते हैं। तो अल्फा का मान क्या होगा और बीटा का मान क्या होगा, देखते हैं। तो इसे हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हाँ, ध्यान में रखना है किस विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा। मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। लिख लें गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। किस विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए गुणनखंड विधि बहुत ही आसान विधि है। इसमें हम सबसे पहले
देखते हैं। देखिए ABC हम बतलाए हैं थ्योरी कि इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको C बोलते हैं। तो A और C को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी गुणा कर लेते हैं। तो 2 और 3 यानी 2 3 आई 6 और x स्क्वायर 6x स्क्वायर गुणा किया पहले के पद और तीसरे पद से, तो 6x स्क्वायर हो गया। अब ऐसे दो पद हमें ढूंढने हैं, हमें ऐसे दो पद ढूंढने हैं जिससे यदि उन दोनों पदों को आपस में जोड़ा जाए तो मिडिल पद मध्य पद यानी -5x के बराबर आ जाए, और यदि घटाया जाए तो भी -5x के बराबर, लेकिन गुणा किया जाए तो 6x स्क्वायर के बराबर आए। ऐसे दो टर्म्स को तो हम ढूंढते हैं। तब मैंने देखा कि यह 2x स्क्वायर हो गया और -2x और -3x गुणा करें, -2x और -3x माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6 और x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर। देखिए इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ गया, यानी ये हमारा, और जोड़ो तो -2x और -3x -5x, यानी कि मेरा गुणनखंड सही है। तो 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह मेरे गुणनखंड करने की विधि है। ध्यान से सुनना, मैंने बतलाया कि फर्स्ट पद और अंतिम पद को गुणा कर लेना है और याद रख लेना है कितना आया। 2 ऐसे अंक लेना है जिससे गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, और जोड़े या घटाए तो मिडिल पद के बराबर आए। अब यहाँ से हमको कॉमन करना है। कॉमन वही होता है जिससे कि दोनों पदों में भाग लग जाए। दो पद को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से कॉमन वही अंक करेंगे जिससे कि इन दोनों में भाग ले जाए, और यहाँ से भी वही अंक कॉमन करेंगे जिससे कि इन दोनों में भाग लग जाए। तो देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी 2 से दोनों में भाग लग जाएगा, और यहाँ भी x और यहाँ भी एक x है। यहाँ x का पावर 1 है यानी एक x है, तो x से कॉमन कर दिया। अब देखिए जब यहाँ से 2x से इसमें भाग देंगे, 2x से 2x कट जाएगा, कितने x बचेगा 1x माइनस, यहाँ से 2x से 2x में भाग देंगे, कितने बार में कटेगा 1 बार में, हो गया। फिर देख रहे हैं यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, तो 3 कॉमन लेंगे जो कि दोनों के पास पहले से अवेलेबल है। तो 3 है, यहाँ पर हम -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस था, क्या हो गया कॉमन हो गया तो प्लस बच गया, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया x प्लस, नहीं सॉरी माइनस प्लस माइनस, -3 से 3 में भाग देंगे तो माइनस तो हो ही गया, 3 से 3 एक बार में। हम यहीं पर गुणनखंड विधि से जब भी हम हल करेंगे यहीं पर मेरा जांच हो जाएगा कि गलत है कि सही है। जब यह दोनों इक्वल आ गया, बराबर आ गया, तो मेरा गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ से x माइनस, अब देखिए हमको पता है, हम बहुपद में बतला भी चुके हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे विद्यार्थी लोग, कि जो पद है वो माइनस और प्लस से अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह माइनस जो दर्शा रहा है कि एक पद इधर हो गया और एक पद इधर हो गया। तो अब यहाँ भी कॉमन करेंगे, तो यहाँ x माइनस 1 से गुना है इसमें, और यहाँ x माइनस 1 से गुना है, यानी x माइनस 1 से जब भाग देंगे तो यहाँ से x माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1, यानी x माइनस 1 क्या हो गया कॉमन हो गया। जब x माइनस 1 कॉमन किया तो यहाँ से x माइनस 1 में भाग देंगे जब, तो x माइनस 1 से भाग देने पर कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ से 2x, और यहाँ पर जब x माइनस 1 भाग देंगे कट जाएगा तो बचेगा -3।
बराबर 0। हम साधारण सी बात यही बतलाया जाता है कहीं कहीं कि इन दोनों के बदले एक ठो लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार, और यहाँ पर से जो 2x और इस -3 इनको एक साथ लिखते हैं बराबर 0 पे। अब जब यह भी x - 1 भी 0 के बराबर हो गया, 2x - 3 भी 0 के बराबर हो गया। अब x - 1 कितने के बराबर है भाई? तो 0 के। तो इसलिए x = बराबर से बाएं पक्ष -1 है, दायां पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 0 के साथ में 1 जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, अतः 1 लिख दिए। पुनः 2x - 3 = 0। अब देखिए 2x बराबर से बाएं पक्ष में -3 है, दाएं पक्ष में +3 हो जाएगा। x = 3 और 2 से इधर मल्टीप्लाई है, और दाएं पक्ष में जाएगा तो 2 डिवाइड का काम करेगा। इसलिए x = 1 और 3/2, 1 और 3/2। और द्विघात समीकरण इतने के जो मूल होंगे जो यही होगा, इस द्विघात समीकरण के यही मूल होंगे।